देश से लेकर के पड़ोसी मुल्कों में भी भारत में पास हुए वक्फ बिल संशोधन को लेकर खूब बहस और विवाद देखने को मिल रहा है। लेकिन बिहार में क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं तो यहाँ पर बिल को लेकर एक अलग ही राजनीति दिख रही है। कोई किसी को गिरगिट बोल रहा है तो कोई पलटू राम बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिल का समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि आखिर इस बिल में संशोधन करना कितना जरूरी था और अब तक कैसे वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं का अड्डा बना हुआ था। बताएंगे आपको डिटेल में, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब इसने कानून की शक्ल ले ली है। अब उम्मीद है कि इस कानून के लागू होने से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा पर कार्रवाई की जा सकेगी और इसके जो असल में दावेदार हैं उनको उनका हक मिल सकेगा। लेकिन बिहार में विपक्ष जहां इस बिल का विरोध कर रहा है, वहीं नीतीश कुमार समेत सत्ता पक्ष इसका समर्थन कर रहे हैं। अब इस बीच बिहार के उपराज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और न सिर्फ समर्थन किया बल्कि वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसी बातें और सवाल पूछे हैं जिसको सुनकर वक्फ बिल का विरोध करने वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। दरअसल आरिफ खान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बिल को लेकर बात करते हुए सवाल खड़े किए कि पटना में कई वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके जरिए कितने अस्पताल और स्कूल या फिर अनाथालय बनाए गए हैं। जरा आप बताइए, खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं अपनी प्रॉपर्टी को कहता हूं कि ये अब मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रभु की, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसके लिए किस कामों के लिए होना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ, किस काम के लिए होना चाहिए? धर्मार्थ के लिए, जन कल्याण के लिए, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। पटना में कितने वक्फ हैं? कौन सा वक्फ कौन सा हॉस्पिटल चला रहा है, उसका नाम बताइए। अब जो लोग बिल का विरोध ये कहकर कर रहे हैं कि इससे गरीब मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी उपराज्यपाल ने जवाब दिया। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी और खुद वक्फ का मतलब समझाया। उन्होंने कहा कि वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के कल्याण के लिए नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो गरीब है, निर्धन है, जिसे सहारे की जरूरत है। आप सुनिए। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन, गरीब कमज़ोर आदमी के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, फ़कीर और मिस्कीन। तो जब पूछा गया कि भाई ये दो क्यों है, तो कहा गया फ़कीर है जो डेस्टिट्यूट है, निर्धन है, मुसलमान, और मिस्कीन है जो गैर मुस्लिम है। दोनों का बराबर का अधिकार है। आप मुझे एक बताइए, कोई संस्था, पटना में बहुत वक्फ हैं, ये ध्यान रखिएगा, पर एक संस्था बताइए कोई मुझे जो निर्धन के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए काम कर रही है। तो सुना आपने, तो अब क्या कोई विरोधी पार्टी या मौलाना इसका जवाब देगा? क्या सामने आकर ये बताया जाएगा कि आज तक वक्फ बोर्ड ने कितने गरीब या फिर निर्धन मुसलमानों की मदद की है या उनके कल्याण के लिए काम किया है? नहीं बताएगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों का ही कब्जा है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं का अड्डा कहना चाहिए। यही बात अब बिहार के उपराज्यपाल ने भी दोहराई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे देश भर में 40 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियां हैं, जिसमें से लाखों ऐसी हैं जिन पर विवाद है। इसी तरह से बिहार में भी वक्फ की हजारों संपत्तियां हैं और ऐसे सैकड़ों संपत्तियां हैं जिन पर विवाद है। बिहार में आखिर वक्फ की कितनी संपत्ति है और इसमें कितनों पर विवाद है, आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, बिहार में 3000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति है, जिसमें
सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2900 से ज्यादा परिसंपत्तियां हैं, तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पास पटना में 170 संपत्ति समेत 327 परिसंपत्तियां हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 7,500 बीघा जमीन भी बताई जाती है। खास बात यह है कि इसमें सैकड़ों विवादित जमीन और संपत्ति है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड की 250 से 300 संपत्तियों का मामला ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में लंबित। सुन्नी वक्फ बोर्ड के 25 जमीन पर कब्जा है। सर्वे नहीं होने के कारण यहाँ कितनी जमीन है उसका नहीं आकलन है, लेकिन जबकि जो शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजाल अब्बास है, उनका ये कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा भी है। इसमें से करीब 148 मामले वक्फ ट्रिब्यूनल और 37 मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं। और ये हमने आपको सिर्फ बिहार का हाल बताया। पूरे देश की अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं कितनी ही ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर विवाद है और कितनी ही ऐसी संपत्तियां हैं जिनके जो मामला है वो अभी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब क्योंकि बिल में संशोधन हो चुका है तो आप समझ गए होंगे कि बिल में संशोधन होने का क्या मतलब है और इससे अब कितना फायदा और पहुंचेगा और इसकी कितनी जरूरत थी। लेकिन इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ने कभी इस बिल का सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज उन मुसलमानों को जरूरत है कि ये सोचे कि कौन असल में उनके हक की बात कर रहा है और कौन सिर्फ उनको गुमराह करके उनका वोट चाहता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत।